हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज फिर से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमने पिछली वाली वीडियो में क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज क्लास 11th और 12th जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम उठाने वाले हैं चैप्टर क्लास वाइज कि कौन से क्लास में कौन से चैप्टर को हम डिटेल में जो है वो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे, पॉइंट्स को पढ़ेंगे और पूरा जो कुछ भी है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं कि क्लास 11th में और क्लास 12th में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर कुछ भी सीबीएसई चेंज करता है तो नॉर्मल कुछ मतलब चीजें जो हटाएगा या कुछ जोड़ेगा, बाकी की जो एक पैटर्न जो है वो बच्चों को एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा एग्जाम में कैसा पैटर्न, कितने मार्क्स का, कहां से कौन कौन सी चीजें जो है वो आने वाली हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है क्लास 11 का इंग्लिश का सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड का है ये। टोटल मार्क्स एक बार देख लेंगे, टोटल मार्क्स कितने का है, यानी कि टोटल जो नंबर है वो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो 80 नंबर का आने वाला है। कितने का? 80 मार्क्स का आने वाला है। देन 20 मार्क्स जैसे मैंने आपको क्लास 9th का और 10th का जो सिलेबस बताया था वहां पर भी आपको बताया था कि जो 20 नंबर हैं, ये जो 20 नंबर हैं वो आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं। क्या कहा मैंने? जो 20 नंबर हैं वो इंटरनल असेसमेंट, जो आपका कॉलेज के अंदर आपके स्कूल के अंदर बिहेवियर, आपके टेस्ट, आपका टीचर के प्रति जो बर्ताव है या आपकी अटेंडेंस, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी इन 20 मार्क्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? ओके, सेक्शन नंबर ए पर अगर हम बात करते हैं वो है रीडिंग स्किल्स। सेक्शन नंबर 1 है हमारा रीडिंग स्किल्स। हर किसी में क्लास 9 10th में भी यही था रीडिंग स्किल्स, इसमें भी यही है रीडिंग स्किल्स। और रीडिंग स्किल्स जो है वो 26 मार्क्स की क्लास 11th में आएगी। अब उसमें भी देखो क्या क्या है, अनसीन पैसेज 10 नंबर का, सेम वही है पैटर्न। क्या बताया मैंने? 1 अनसीन पैसेज 10 नंबर का आएगा। केस वेस्ट पैसेज आएंगे जो आपको 700 to 7500 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। देन नोट होंगे, मेकिंग मार्क्स में आपको 5 नंबर मिलेंगे। समरी जो 3 नंबर की होगी, देन समथिंग आपको अप टू 50 वर्ड्स में आपको लिखने पड़ेंगे। ये सब कुछ पूरा जो रोड मैप है इसका वो मैं आपको बता दूंगा, उसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी है हमारा ग्रामर का पार्ट है। एक बार इसको देखो, ग्रामर का पार्ट है एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है जो 23 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो सेक्शन बी हमारा क्या है? सेक्शन बी हमारा ग्रामर का पार्ट और राइटिंग स्किल्स का पार्ट है जो 23 मार्क्स का। इसमें क्या क्या है ग्रामर में? ग्रामर जो आपकी होगी 7 नंबर की, यानी कि 7 मार्क्स की। ठीक, एंड राइटिंग टास्क आपका होगा, पोस्टर्स होंगे, स्पीचेस होंगी, डिबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे, एड्स होंगे। टोटल जो आपको लगभग 16-17 जो नंबर हैं वो आपके यहां से आएंगे। किसमें से? पोस्टर्स हो गए, टास्क, राइटिंग टास्क आपको, लेकिन स्पीचेस हो गए, डिबेट्स होंगे, इनमें से आपको क्या है कि 16-17 नंबर यहां से, 7 नंबर आपकी ग्रामर से। टोटल जो है वो आपके समथिंग 23 नंबर की आपकी कौन सी ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आने वाली है। ठीक है, ग्रामर आपको बता देंगे, बेसिक ग्रामर होगी, कौन कौन से टॉपिक होगी ग्रामर के वो भी मैं आपको बता दूंगा। सेक्शन सी हमारे लिटरेचर का है जो 31 मार्क्स का है। ठीक है, लिटरेचर है जो 31 नंबर का आने वाला है। इसमें 2 बुकें हैं। क्लास 11th में कितनी बुकें हैं? 2 बुक हैं। नंबर 1 हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स। हॉर्नबिल में आपकी प्रोज पोट्री होगी और स्नैपशॉट्स में आपकी सप्लीमेंट्री रीडर होगी। ठीक है, ये आपके सामने हमने लिखी हुई है। हॉर्नबिल में से कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर है जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड, अ फोटोग्राफ, डिस्कवरिंग दैट वॉइस ऑफ द रेन एंड द लायरन टॉप। तो ये टॉपिक है जो पढ़ेंगे, कवर करेंगे स्नैपशॉट्स में, जैसे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस एंड एड्रेस एंड एक्सेट्रा। तो ये जो है ओवरव्यू जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि क्या पढ़ना है और कैसे, कौन सी बुकें हैं और क्या क्या चीजों को हम पढ़ेंगे, कौन से सेक्शन से कितना कितना पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो क्लास 11th का आप समझ गए हो। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का, एक बार देख लेंगे, देन उसके बाद फिर हम स्टेप बाय एक प्लेलिस्ट में आपको बता दूंगा, क्लास 9th की अलग, 10th की अलग, 11th की अलग, 12th की अलग। ठीक है, जहां से आप जा करके पर्टिकुलर कोई चैप्टर होगा उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसका? क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस है। एक बार ओवरव्यू समझ लो। टोटल मार्क्स जो है वो 80 नंबर का जो है वो आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। टोटल जो आपका 80 मार्क्स का जो है वो ये वाला सेक्शन है पूरा। ठीक है, 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं क्या होते हैं। ठीक है,
देन उसके बाद ध्यान से समझो, सेक्शन नंबर ए में वही रीडिंग स्किल्स जो आपकी 20 मार्क्स की होगी, अनसीन पैसेज, केस बेस्ड पैसेज होगा, 12 और 10 नंबर के यहाँ से आएंगे, टोटल 20 नंबर के आपका रीडिंग स्किल से आएगा। देन सेक्शन बी में देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हो गए। अब इसमें देखो राइटिंग स्किल्स में क्या क्या हो गया, 18 नंबर का आएगा, ऐसे हो गया, लेटर हो गया, ठीक है, स्पीच हो गई, रिपोर्ट हो गई, स्टोरी हो गई, स्टोरी एसेट हो गई, फॉर्मेट हो गई, तो और ग्रामर हो गया। तो टोटल ये टोटल पार्ट जो मिला के आपका 18 नंबर का आने वाला है, ठीक है, ध्यान से रखना 18 नंबर का आपका कौन सा ये वाला पार्ट आएगा। और लास्ट है जो आपका सेक्शन नंबर सी, जिसको हम दो बुकें पढ़ेंगे क्लास 12th में, दो बुकें हैं, नंबर 1 फ्लेमिंगो और नंबर 2 विस्टास, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फ्लेमिंगो आपकी दो हो गई, प्रोज और पोएट्री की पुस्तक मतलब बुक हो गई। देन विस्टास आपको पढ़ेंगे, दोनों के चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरव्यू क्लास 11th और क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस, जो हम आगे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे पूरा सिलेबस। अब हम डिटेल में क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, और हाँ, इसकी हम प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, जहां पर आप जाकर के अच्छे से उसको देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। तो चलिए बनी रहिए हमारे चैनल के साथ, और हाँ, आपको जो भी पार्ट समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।